नमस्कार दोस्तों। आज 23 मार्च है। 23 मार्च से जुड़े सभी करंट न्यूज को देखेंगे, साथ ही उससे जुड़े तथ्य भी जानेंगे। 22 मार्च को विश्व स्तर पर विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे हर साल 22 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व जल दिवस पानी के बारे में और सुरक्षित पानी तक पहुंच के बिना रहने वाले 2.2 बिलियन लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व जल दिवस वैश्विक जल संकट से निपटने के लिए कार्रवाई करने के विषय में है। विश्व जल दिवस 2021 का विषय है पानी का मूल्य। विश्व जल दिवस का इतिहास है रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में आयोजित पर्यावरण तथा विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विश्व जल दिवस मनाने की पहल की गई। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने अपने सामान्य सभा के द्वारा निर्णय लेकर 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। अगला 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 109वां स्थापना दिवस है। 1912 में अंग्रेजों द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी से राज्य को अलग करने के बाद से यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है जल जीवन हरियाली। इस वर्ष का नोडल एजेंसी है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। अगला केन बेतवा लिंक परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए। विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच केन बेतवा संपर्क परियोजना लागू करने संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय योजना के तहत यह पहली परियोजना होगी। इस परियोजना में दौधन बांध बनाकर केन और बेतवा नदी को नहर के जरिए जोड़ना, लोअर परियोजना कोठा बैराज और बिना संकुल बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से केन नदी के पानी को बेतवा नदी में पहुंचाना है। नदी परियोजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का दृष्टिकोण है। अगला फ्रीडम पाइनएप्पल मूवमेंट ताइवान में शुरू हुआ। चीन द्वारा ताइवान से आयात पाइनएप्पल पर प्रतिबंध लगाने के बाद ताइवान ने फ्रीडम पाइनएप्पल मूवमेंट शुरू किया ताकि वहां के किसानों को ज़्यादा नुकसान न हो। गौरतलब है कि चीन ताइवान का 90% पाइनएप्पल आयात करता है। ताइवान की राजधानी है ताइपे। ताइवान के मुद्रा ताइवान डॉलर। ताइवान के राष्ट्रपति हैं साई इंग वेन। अगला कैच द रेन जल शक्ति अभियान की शुरुआत किया गया। विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैच द रेन कैंपेन का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया है। इस अभियान का नारा है जहां भी गिरे जब भी गिरे वर्षा जल एकत्र करें। यह अभियान देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। यह 30 नवंबर 2021 तक चलेगा। जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला आयुष्मान भारत 70,000 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर खोला गया। भारत ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को व्यापक बनाने में एक और मील का पत्थर पार किया है। इस संदर्भ में 31 मार्च 2021 तक 70,000 आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों के संचालन का लक्ष्य तय समय से पहले ही हासिल कर लिया है। आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों का शुभारंभ 2018 में किया गया था। अगला 2021 ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग का खिताब मलेशिया के ली जी जिया ने जीता। महिला वर्ग का खिताब जापान की नोजोमी ओकुहारा ने खिताब जीता। अगला पैरा शूटिंग में भारत के सिंह राज ने
स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पैरा एथलेटिक्स सिंहराज ने यूएई में अल एन में 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता। अगला, कंजर्वेशन टू को एक्जिस्टेंस अभियान का विमोचन किया गया। मुंबई में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में कंजर्वेशन टू को एक्जिस्टेंस अभियान शुरू किया गया है। अभियान का उद्देश्य 15 अगस्त 2021 को समापन तक 75 सप्ताह तक निरंतर सार्वजनिक सहभागिता के माध्यम से चिन्हित 75 जंगली जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना है। अगला, बीएचयू में शहनाई उत्सव शुरू हुआ। आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में 21 मार्च 2021 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर वाराणसी में 3 दिवसीय शहनाई उत्सव शुरू हुआ। बीएचयू का स्थापना 1916 में किया गया था। बीएचयू के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। इस संगीत संध्या का आयोजन शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को उनकी जयंती पर याद करने के लिए किया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार में हुआ था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। अगला, इंडिया लीजेंड्स ने रोड सेफ्टी T20 वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज जीता। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह, बीसीसीआई के सीईओ हैं हेमांग अमीन, बीसीसीआई के मुख्यालय है मुंबई। अगला, यूएनडीपी ने सही दिशा सम्मान अभियान शुरू किया। यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता का जश्न मनाने के लिए सही दिशा अभियान शुरू किया है। यूएनडीपी के मुख्यालय है न्यूयॉर्क। यूएनडीपी का स्थापना किया गया था 1965 में। अगला, मणिपुर वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बना। वन धन विकास योजना वन धन केंद्रों की स्थापना करके मामूली वन उत्पाद ब्रांडिंग और विपणन के लिए एक कार्यक्रम है। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। मणिपुर के राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। वन धन विकास केंद्र 2019 में स्थापित किया गया था। अब तक 100 वन धन विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। अगला, इकोनॉमिक्स टाइम्स अवार्ड 2020 की घोषणा किया गया। इसमें बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को दिया गया। अगला, 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड की घोषणा किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मनोज बाजपेयी को भोसले के लिए दिया गया और धनुष को भी दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब चौथी बार कंगना रनौत को दिया गया है। इस वर्ष उन्हें पंगा और मणिकर्णिका फिल्म के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब संजय पूरन सिंह चौहान को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म मरक्कर अरबिक डालिंटे सिम्हम को दिया गया। बेस्ट हिंदी फिल्म छिछोरो को दिया गया। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट करूपू दुरई को दिया गया। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर बी पराग को सॉन्ग केसरी के लिए दिया गया। बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट सिक्किम को दिया गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर विजय सेतुपति को दिया गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी को दिया गया।
आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।